हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज वेल। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ लिए हैं पहले से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंडियन फोक डांसेस का पार्ट नंबर 3। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं और चलो आज पढ़ते हैं। ठीक है, और जैसा भी कि हम लोग पहले से बोलते हैं कि रिवाइज कंपलसरी है। ठीक है, तो पार्ट वन और पार्ट टू का रिवाइज कर लेना। ठीक है, चल यहाँ पे देखते हैं पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, आज हम किस पे बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और कुछ और स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इन सबको नहीं देखना, यहाँ पे देखो। देखो कौन कौन से किए जाते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से किए जाते हैं, पंथी किया जाता है, कर्मा किया जाता है, गौर किया जाता है। अभी इन इन तीनों के बारे में देखो कि ये सब क्या है, मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, ये तो सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, पंथी की, तो पंथी कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, कर्मा कहाँ पे किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, ये हमारे झारखंड में भी किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन सा किया जाता है, यहाँ पे गौर किया जाता है। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में देखो, थोड़ी सी हम इस पे क्या, थोड़ी इसकी डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सीजीएल का एग्जाम है या फिर सीपीयू का जो एग्जाम है वो क्या है, एडिक्विटी ले रही है। ठीक है, एडिक्विटी क्या करती है कि जो जितना भी हो सके डिटेल पूछती है, वो क्या पूछती है, मतलब कि लेंथी क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, मतलब कि एक कोई डांस है तो उसके सिर्फ नाम या स्टेट नहीं पूछेगा, अब उसकी डिटेलिंग पूछेगा कि मतलब इसकी विशेषता बताओ। ठीक है, चलो इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा पंथी नृत्य है, ये कौन सा पंथी नृत्य, ये कहाँ पे किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कौन सी, ये कब किया जाता है, ये जल्दी से बोलो, ये छत्तीसगढ़ में एक मतलब कि एक मेले में परफॉर्म किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। और कौन किसके द्वारा किया जाता है, सतनामी समाज द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने सारे हमारे डांसेस होते हैं, जितने सारे हमारे फोक डांसेस हैं, सबके सब क्या किसी न किसी एक मतलब कि मेले से, किसी भी इवेंट से संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई अगर फेस्टिवल नृत्य है, कोई मतलब कि हमारा विवाह अवसर पर किया जाता है, ये सब तुम लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर रहा हूँ, इसमें तुमको कंफर्टेबल होना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम किसके बारे में, सतनामी समाज के बारे में। ये किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे सतनामी ट्राइब द्वारा किया जाता है, तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये किससे संबंधित होता है, गुरु घासीदास जी की जयंती। ठीक है, मतलब कि गुरु घासीदास जी कहाँ के थे, वो हमारे छत्तीसगढ़ के थे, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी से क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के इन्हीं की क्या जयंती पर किया जाता है, और सतनामी पंथ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इस पे कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, जल्दी से बोलो। इसमें मांदर का यूज किया जाता है, ढोलक का किया जाता है, झांझ का किया जाता है, मंजीरा का किया जाता है, और हारमोनियम का किया जाता है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने सारे डांसेस होते हैं या फिर जितने सारे संगीत होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उनमें बेसिकली किसका यूज किया जाता है, जो हमारे ठोस जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जैसे कि तबला वगैरह का है। ठीक है, ढोलक का हो गया, इन सब चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो क्या कौन कौन से किए जाते हैं, यहाँ पे ढोलक का किया जाता है, झांझ का किया जाता है, मंजीरा का और हारमोनियम का किया जाता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे ऑन द टिप रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी पूछ ले सपने में भी, तुम लोगों को आंसर निकलना चाहिए सही। चलो नेक्स्ट देखें यहाँ पर, इसमें कौन कौन सी वेशभूषा का यूज किया जाता है, पहनाया जाता है। इसमें धोती कुर्ता पहनते हैं, सिर पर पगड़ी पहनते हैं, और कमर में एक पट्टा पहनते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोगों को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा कर्मा। कर्मा कहाँ पे किया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, और ये और कहाँ पे किया जाता है, ये झारखंड में किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। चलो इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग। ये क्या कर्मा देव की पूजा के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने सारे हमारे फोक डांसेस होते हैं, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, किसी भी एक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें किसके लिए किया जाता है, ये कर्मा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उनकी पूजा के लिए किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो इसमें क्या किया जाता है, प्रकृति, पेड़ पौधे और भाई बहन के प्रेम को संबंधित होता है। अब इसी संबंधित और कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। ये ऐसे ही हमारा रक्षाबंधन भी है। ठीक है, कौन सा है, रक्षाबंधन भी है। ठीक है, भाई बहन के प्यार के लिए होता है ये। ठीक है, चल नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। और ये अच्छी फसल की कटाई की पैदावार के लिए किया जाता है, अच्छी जो पैदावार हो जाती है उस पर भी परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डांसेस होते हैं जो कि ऐसे मौकों पर परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फोक डांसेस हैं इसके इससे संबंधित। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा किया जाता है, वाद्य यंत्र कौन सा किए जाते हैं यहाँ पे, मांदर का यूज किया जाता है, नगाड़ा का किया जाता है, बांसुरी की जाती है और झांझ किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ कॉमन बता दे रहा हूँ कि मतलब कि कोई भी इस छत्तीसगढ़ का कोई भी फोक डांस है जिसमें अगर तुमको वाद्य यंत्र पूछ रहा है, ठीक है, तो वो टिक करके आ जाना कि तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, झांझ हो जाएगा, ठीक है, मांदर हो जाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मंजीरा हो जाएगा, ये सब बहुत फेमस है यहाँ के। और इसमें कौन सा किया जाता है, जो कर्मा में किया जाता है, बांसुरी का यूज किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन कौन सा किया जाता है, गौर के बारे में पढ़े क्या। चल, और कौन सा किया जाता है छत्तीसगढ़ में, गौर किया जाता है। ठीक है, गौर किया जाता है, किसके किससे रिलेटेड है ये, फसल की कटाई के लिए संबंधित है। मतलब कि जब भी फसल की कटाई की जाती है और अच्छी पैदावार होती है ना, तब कौन सा किया जाता है यहाँ पे, गौर किया जाता है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। और कब किया जाता है ये, वीरता और उत्साह से संबंधित है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे फोक डांसेस है जो कि मतलब कि योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उनकी कहानियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, उनमें से एक गौर भी है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, ढोलक का किया जाता है, मांदर का किया जाता है, टिमकी का किया जाता है और नगाड़ा का किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से पढ़े क्या, गौर कहाँ से संबंधित होता है, हमारे छत्तीसगढ़ का है, फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, जो वीर योद्धा होते हैं उनकी कहानियों से संबंधित होता है, फसल की कटाई के बाद परफॉर्म किया जाता है। ढोलक, मांदर, टिमकी, नगाड़ा ये सब क्या है, इसके वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, वेशभूषा की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी थी, सेम का सेम वही है। ठीक है, पारंपरिक पोशाक है यहाँ की, सिर पर पगड़ी पहनी जाती है और गहने पहने जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो सुआ नृत्य की बात करते हैं। सुआ नृत्य कहाँ पे किया जाता है, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सुआ का मतलब तुम लोग को नाम से ही लग रहा होगा कि किससे संबंधित होता है, ये पोपट से संबंधित होता है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, पोपट सुआ। ठीक है, चलो ये किसके द्वारा किया जाता है, बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लोकगीत गाए जाते हैं इससे। ठीक है, चलो अ, अगर हम बात करते हैं किसकी, ये कब किया जाता है, ये हरेली उत्सव पर किया जाता है। हरेली यहाँ का फेमस है। अगर हम बात करें कि हरेला कहाँ का होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि हरेला कहाँ पे किया जाता है। आप बोलोगे भैया कहाँ पे किया जाता है, ये उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, ये उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, हरेली कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और हरेला कहाँ पे किया जाता है, यूके में किया जाता है, मतलब कि उत्तराखंड में किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये क्लियर है इतना? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, और कौन कौन से किए जाते हैं यहाँ पे। अगर अपन इसके वाद्य यंत्र की बात करते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं, इस यूज किए जाते हैं, ढोलक किया जाता है, मंजीरा किया जाता है, झांझ किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो इसमें क्या महिला रंगीन साड़ी पहनती है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि जितने सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं सब में ऐसे ही, मतलब कि ये एक क्या बोलते हैं इसको, पहनावा है यहाँ का। ठीक है, मतलब कि हर एक उत्सव पे ऐसी चीजें पहनते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा किया जाता है, यहाँ पे डंडारी किया जाता है। कौन सा किया जाता है, यहाँ पे डंडारी किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ें क्या, गौर किया जाता है, सुआ किया जाता है और डंडारी किया जाता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। चलो यहाँ पे देख लो, इसकी डिटेलिंग करते हैं इसकी। चलो डंडा मतलब कि एक क्या है, एक स्टिक डांस है। ठीक है, कौन सा, एक स्टिक डांस है ये। ठीक है, अभी साउंड थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना कि अभी मैंने कम से कम इसी टॉपिक पे 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर क्या उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बस फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो देखो यहाँ पे आगे कौन सा किया जाता है, समन्वय और ताल से संबंधित होता है। मतलब कि क्या एक दूसरे के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ में चलते हैं। तुम लोगों ने ध्यान में दिया होगा जैसे कि रोबोट डांस होता है, जैसे वो लोग बिल्कुल साथ में एक बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फॉलो करके चलते हैं वो। ठीक है, वैसा इसमें भी किया जाता है। ठीक है, कुछ फोटोज देख तुम्हारे लिए डाली हैं, तो मजे लो इनके। ठीक है, ये कौन सा होता है हमारा, कर्मा डांस होता है, कर्मा में देख लो। ठीक है, ऐसे डांस किया जाता है। गौर में कैसे किया जाता है, ये सब देखो इसमें कुछ पहना हुआ है सींग जैसा, वो भी किया जाता है इसमें। ठीक है, और कौन सा सुआ देखो, सुआ में भी ऐसे किया जाता है। और ये डंडारी में ये स्टिक लेके डांस करते हैं, ये स्टिक लेके डांस कर, जैसे कि हमारा गरबा होता है ना, गुजरात का गरबा है, डांडिया किया जाता है, उसमें भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पर, वो बहुत देख लिया, इतनी बहुत है। चलो
नेक्स्ट देखो यहाँ पे कब किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, शुभ अवसरों पर किया जाता है। ढोल, मांझ, मजीरा और ताशा का यूज किया जाता है। ताशा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ठीक है। और वेशभूषा सेम की सेम वही है, इसमें क्या कमर में पट्टा पहनाते हैं और सिर पर पगड़ी पहनी जाती है और पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। और चलो ये सब तुम लोगों को एक बार फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइंड कर लेना वीडियो को और फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जितनी भी सारी हमारी विशेषताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीक्यूटी पूछती है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो पीडीएफ रहेगा वो तुम लोग कहाँ पे मिलेगा, जल्दी से बोलो। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा। टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। और तुम कहाँ पे पहुंचोगे, टेलीग्राम पे पहुंचोगे और वहां जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना। और इसी के साथ में मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाल चुका हूँ, ठीक है, जो मतलब कि हम लोगों ने पहले क्लासेस ली हैं, उन सबको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो कि अब जितने सारे वीडियोस रहेंगे तुम लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन कौन से किए जाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और कौन कौन से किए जाते हैं, यहाँ पे कर्मा किया जाता है। कर्मा और कहाँ पे किया जाता है, हम लोगों ने अभी देखा था, झारखंड में किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे कौन सा किया जाता है, डगला किया जाता है। कौन सा किया जाता है, डगला किया जाता है। टपाली किया जाता है। गेड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। गेड़ी मतलब क्या होता है कि इसमें दो बांस के बम्बू होते हैं, उसको मतलब कि थोड़ा सा कट करके पैर फंसा के फिर चलते हैं उसमें, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने गांव तरफ बहुत किया है ये सब, ठीक है। मतलब हमारे तरफ भी किया जाता था ये गांव में। लेकिन मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ कि कैसा होता है कि जैसे बांस के जो बाम्बू होते हैं उसमें हल्का सा मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे, जैसे कि अगर कीचड़ से तुम लोग को बचना है या फिर मतलब कि उससे पार करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें हल्की सी स्टिक में एक होल कर देते हैं उसमें क्या एक थोड़ा सा लकड़ी फंसा के फिर उसी पे पैर रख के फिर मतलब कि उसी के भर चलते हैं, ठीक है। मतलब संतुलन बना के चलते हैं। तुम लोग एक बार सर्च करना और देखना, उसको बहुत मजा आता है उसमें। चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पडवानी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, पडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी ने मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पडवानी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। नवरानी किया जाता है यहाँ पे। पंथी किया है, पंथी इंपॉर्टेंट है। राउत नाच इंपॉर्टेंट है यहाँ का। बागमती इंपॉर्टेंट है यहाँ का। मतलब जितने सारे मैं यहाँ पे लाया हुआ हूँ एक बार अच्छे से बिल्कुल ऑन द टिप याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। मतलब ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कपालिक किया जाता है। चढ़ेनी किया जाता है। सुआ नाच है यहाँ का। सैला किया जाता है। पाक किया जाता है, ठीक है। ये सब तुम लोग को पढ़ना है। दोराला किया जाता है। काकसर किया है। मैं इतनी बार बोल दे रहा हूँ, ऐसे ही तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार और रिवाइंड कर लेना वीडियो को, एयरफोन फंसा लेना, इतने में तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो गौर किया जाता है यहाँ पे। परव किया जाता है। मंदारी किया जाता है। सरहोल इंपोर्टेंट है यहाँ का, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरहोल बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। और कौन सा किया जाता है, दमनाच किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट अंग्रेजी वाले देखो यहाँ पर, कर्मा किया जाता है। डगला किया जाता है। टपाली किया जाता है। गेड़ी किया जाता है। पडवानी इंपोर्टेंट है यहाँ का, पडवानी इंपोर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नवरानी किया जाता है। पंथी किया जाता है। राउत नाच किया जाता है। बागमती किया जाता है। कपालिक किया जाता है। चढ़ैनी किया जाता है। सुआ नाच किया जाता है। सैला किया जाता है। पाक पाक इंपोर्टेंट है, ठीक है। दरोला भी किया जाता है। काकसार इंपोर्टेंट है। गौर गौर बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ का। कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। परव किया जाता है। मंडारी, सरहोल, दमनच किए जाते हैं। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर इतना, क्या इतना क्लियर है। चलो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा के जितने सारे हमारे फोक डांसेस है ना, सबके बारे में पढ़ते हैं। अब के फोक डांसेस को पढ़ने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जितना भी यहाँ का कल्चर है, मतलब कि गोवा का जितना भी हमारा कल्चर है वो किससे बेस्ड है, वो हमारे पुर्तगाल से संबंधित है। मतलब कि पुर्तगाल ने क्या किया था कि गोवा पे अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो भी वहाँ का गवर्नर था, ठीक है, उसने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। 1510 की बात है, 11 की बात है। फिर इसी के बाद में क्या हुआ था कि जितने भी गवर्नर आए थे उन्होंने क्या किया था, गोवा को अपने कब्जे में रखा था, ठीक है। उसी के बाद में हमने मतलब कि भारत की सरकार ने 1961 में क्या किया था कि जो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था और उसको भारतीय संघ में शामिल किया था। हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि
जो यहाँ के फोक डांसेस है, जो कि यहाँ के लोक नृत्य हैं, वो किससे बेस्ड होते हैं, मतलब कि उनका जो कल्चर है वो बहुत सारा किससे लिया गया है, वो पुर्तगाल से लिया गया है। ठीक है, मतलब बहुत सालों तक उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो उन्होंने अपना कल्चर इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नहीं, इनको नहीं देखना है, यहाँ पे देखो, पढ़ना है बस अभी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कौन कौन सा किया जाता है। यहाँ पे देखनी किया जाता है। देखो मतलब देखनी, देखना नहीं है, देखना नहीं है, तो मतलब कौन सा, ये थोड़ा सा देखो, गलत कुछ भी हो, ठीक है, तुम लोगों को बस याद में रहना चाहिए। ठीक है, जैसा तुमको सही गलत जैसा भी तुम लोगों को ध्यान में रखना है रखो। ठीक है, बस सॉरी सॉरी। तो तुम लोगों को क्या करना है, बस याद में रखना है। ठीक है, अगर तुम कोई भी तुमसे अगर सपने में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि देखनी कहाँ का है, तो तुम लोग को बस फट से आंसर करना है कि गोवा का है। ठीक है, तो वो सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ का लोक नृत्य है, और कब किया, किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, फसल की कटाई द्वारा पे किया जाता है, फसल की कटाई पे किया जाता है, शादी पार्टियों में किया जाता है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें महिलाएं क्या करती हैं, घेरा बनाकर डांस करती हैं। ठीक है, मतलब कि गोल बना लेती हैं, तब उसमें डांस करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये ऐसे मतलब कि लोग डांस करते हैं। ठीक है, चलो नहीं, ठीक है, आ जाओ बैक टू टॉपिक। फुगड़ी कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से बोलो। फुगड़ी तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि तुम लोगों ने शायद खेला भी होगा बचपन में, कि दो लोग साथ में मतलब कि क्रॉस बना के हाथ पकड़ लेते हैं और मतलब कि स्पीड से घूमते हैं। ठीक है, वो सब तुम लोगों ने देखा होगा, खेला भी होगा। ठीक है, गाँव में शहरों में सब में कहीं खेलते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। फुगड़ी किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि तेज गति से चलते हैं, तेज गति से गोल घूमते हैं, सेम वही है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। फुगड़ी कहाँ पे किया जाता है, गोवा में किया जाता है। पूछता भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखनी कहाँ पे किया जाता है, गोवा में किया जाता है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। चलो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या पुरुष ढाल, ये क्या यहाँ का एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है कि जो ढालो है ना, वो यहाँ का क्या है, युद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो पुरुष होता है ना, वो ढाल और तलवार का यूज करते हैं। ठीक है, ढाल और तलवार का यूज करते हैं। अगर हम इसी के साथ में कुछ और रिवाइज कर ले, जैसे कि इस टॉपिक का नहीं है वो, लेकिन हम बाद में भी पढ़ेंगे, तो एक बार और रिवाइज कर लो कि जो हमारा कलरी पट्टू है, जो हमारा कौन सा कलरी पट्टू है, वो कहाँ पे किया जाता है, वो केरल में किया जाता है। यहाँ का क्या है, एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, थांगता की, थांगता कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से बोलो, ये हमारे मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, मलखम्ब की, मलखम्ब कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से बोलो। जो हमारा मलखम्ब होता है वो कहाँ का है, एमपी का है। यहाँ का एक राजकीय खेल है ये। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग बाद में भी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि और एक और चीज है कि अब स्टैटिक का जो भी पोर्शन हो, सबको सब चीज तुमको इस वीडियो पे मिल जाएगा, मतलब इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जितना हो सके इस चैनल से जुड़ जाओ और अपने जितने भी साथी लोग हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा कंटेंट रहेगा सब कुछ इस पे मिलेगा। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। दालो कहाँ पे किया जाता है, हमारे गोवा में किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये यहाँ का क्या है, युद्ध नृत्य है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। और कौन सा किया जाता है, यहाँ पे कैरेडो किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ये यहाँ का क्या है, सामूहिक लोक नृत्य है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा, की महिलाओं और पुरुषों दोनों को द्वारा किया जाता है। समूह बना के किया जाता है, एक ग्रुप डांस है। ठीक है, ये क्या है, एक पश्चिमी संगीत, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो पुर्तगाल है वहाँ का कल्चर है। ठीक है, मिक्स हो चुका है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ का संगीत डांस है वो सब वहाँ पे मतलब कि बहुत सारा रिलेटेड है उससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कौन सा किया जाता है, तीर्थयात्रा किया जाता है। तीर्थयात्रा किया, जन यात्रा की जाती है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये किससे संबंधित होती है, ये धार्मिक नृत्य है। ये क्या है, ये धार्मिक नृत्य है। ठीक है, अभिनय किया जाता है, एक्ट किए जाते हैं, झांकी निकाली जाती है, जन यात्रा की जाती है। सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम कुछ यहाँ पे बात करें कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कि मतलब ये गोवा के जितने सारे डांसेस होते हैं सब कहाँ पे किए जाते हैं, इन सब अवसरों पे किए जाते हैं। शादियों में किए जाते हैं। ठीक है, फसल उत्सव पे किए जाते हैं, चर्च का त्योहार होते हैं, चर्च यहाँ के बहुत फेमस है। ठीक है, फेमस चर्च का नाम लिखो यहाँ के जल्दी से। कार्निवल का किया जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव पे किया जाता है। ये सब यहाँ के बहुत फेमस है। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, जल्दी से बोलो, कौन से किए जाते हैं, घुमौत का किया जाता है।
ताश का किया जाता है और ढोल का किया जाता है। और कौन से, साइंगपो, ये क्या है, एक तरह की बांसुरी है। ठीक है, अगर तुम लोग को याद में नहीं आ रहा है तो इन सब का अगर कोई भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो सही होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि ये कॉमन है। तो एक बार ये पीडीएफ पढ़ लेना, रिवाइंड कर लेना वीडियो को, तो जिससे तुमको क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये पढ़ लिया और एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना। ठीक है, चलो, और कौन कौन से किए जाते हैं। मैंने आज यहाँ पे क्या किया, कुछ जो हमारे पीवाईक्यू हैं, जैसे कि सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे क्या डाल दिए, यहाँ पे नाम भी लिख दिया उनका कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कब पूछा है ये। ठीक है, तरंग मेल कब किया गया था, मतलब कि कब पूछा गया क्वेश्चन है, ये 22 में पूछा गया है। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, ये सब ध्यान में रखना है। हम ये क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज है ये। ठीक है, तो जितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं सब यहीं से बने हुए हैं। ठीक है, चलो, और पुराना जो पैटर्न था टीसीएस का और अभी एडिक्यूटी का क्या है, हम लोग सभी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि उसकी विशेषताएं भी पढ़ रहे हैं, उसके कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से बाहर जाने का कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं एडिक्यूटी को। चलो, देखो यहाँ पे कौन कौन से किए जाते हैं। तरंग मेल किया जाता है, यहाँ पे बहुत फेमस है। फुगड़ी देख लिया हम लोगों ने, देखनी देख लिया। दशावतार किया जाता है, धनगर किया जाता है, टोनी मेल किया जाता है। और कौन सा, घोड़े मोदनी भी किया जाता है। और घोड़े कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से बोलो। महाराष्ट्र में किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, कोरिडेनो किया जाता है यहाँ पे, मोरुलेम किया जाता है। ठीक है, कुणबी किया जाता है, कुणबी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है तुम लोगों को। ठीक है, तलगड़ी किया जाता है, जागौर किया जाता है, बोवांडो किया जाता है, मूसल नाच इंपोर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। डालो और सिंगमो इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना और पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलो, तो अंग्रेजी वाले देखो। तरंग मेल किया जाता है, फुगड़ी किया जाता है, देखनी किया जाता है, दशावतार किया जाता है, धनगर किया जाता है, टोनी मेल किया जाता है। ठीक है, और कौन सा किया जाता है यहाँ पे, घोड़े मोदनी किया जाता है, कोरिडेनो किया जाता है। ये सब मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ो, इनको देखो, बार बार पढ़ो। ठीक है, ऑन द टिप याद रहना चाहिए। और कौन सा, यहाँ का मोरूलैम किया जाता है, कुनवी किया जाता है, तलगड़ी किया जाता है, जागौर किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। और कौन सा किया जाता है यहाँ पे, बवंडो किया जाता है, मूसल नाच हो जाएगा, डालो हो जाएगा और सिग्मो हो जाएगा, तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, गुजरात के बारे में। तो गुजरात में कौन कौन से किए जाते हैं, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से किए जाते हैं, यहाँ पे गरबा किया जाता है। गरबा यहाँ का ही नहीं, पूरे इंडिया का, या पूरे इंडिया का बोले तो पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड फेमस है ये। ठीक है, गरबा यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांडिया किया जाता है, दोनों का एक ही इवेंट पे किए जाते हैं। ठीक है, टप्पनी भी किया जाता है यहाँ का। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। गरबा कब किया जाता है, एक जो नवरात्रि होती है उन सब में इसको परफॉर्म किया जाता है। 9 दिन ही इसको परफॉर्म किया जाता है, 9 दिन ही इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर हम डांडिया की बात करते हैं, यहाँ पे डांडिया भी किया जाता है। यहाँ पे ये क्या है, एक स्टेक डांस है, क्या है, एक यहाँ का छड़ी डांस माना जाता है। ठीक है, छड़ी डांस के साथ में ये जो ये क्यों मनाया जाता है, ये माँ दुर्गा, देवी दुर्गा की तलवार का प्रतीक होता है। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, कि ये जो डांडिया होता है, इसमें क्या माँ दुर्गा ने किसको मारा था, महिषासुर को मारा था। ठीक है, राक्षस महिषासुर को मारा था, तब से इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, टिप्पणी किया जाता है यहाँ पे, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये मजदूरों के द्वारा किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना। ये यहीं का एक ओरिजिनेटेड डांस माना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, जल्दी से बोलो। इसमें झांझ का किया जाता है, मंजीरा का किया जाता है, तबला का किया जाता है, ढोल का किया जाता है और शहनाई का किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इतने सारे नॉर्थ इंडिया के जो फोक डांसेस या फिर कोई भी डांस है या फिर जो भी संगीत है, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का किया जाता है, जो ठोस होते हैं। ठीक है, जो ठोस होते हैं, ये सब तुम लोग को पढ़ना है। जैसे कि ढोल, मंजीरा वगैरह, ये सब ढोल है, मतलब कि ठोस है ये। ठीक है, ये सब तुम लोग को पढ़ना है। चलो, अंग्रेजी वाले देखो। गरबा कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। ठीक है, डांडिया कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। टिप्पणी किया जाता है। गरबा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अ पॉपुलर डांस परफॉर्म्ड अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 9 days ऑफ नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि के 9 दिन में इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि गरबा के साथ में डांडिया परफॉर्म किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, ये क्या होता है, डांडिया क्या होता है, एक सॉर्ड ऑफ गॉडेस दुर्गा, इट्स अ सिंबल ऑफ सॉर्ड ऑफ दुर्गा। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है।
टिप्पणी किया जाता है, ये क्या होता है, नेबर द्वारा ऑरिजिनेटेड है, ठीक है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, झांझ मंजीरा का यूज किया जाता है, ढोल का किया जाता है और शहनाई का यूज किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर गरबा को कब शामिल किया, देखो यूनेस्को साइट्स में हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी इंटेंजिबल होती है, दूसरी टेंजिबल होती है, ठीक है, और एक प्राकृतिक होती है जो कि हमारे देश में एक ही है, ठीक है, कंचनजंगा, वो अपन बाद में बात करते हैं उन सब पे। लेकिन जो हमारा गरबा है, इसको कब शामिल किया गया था उसमें, इसको किया गया था 2023 में। कब किया गया था, 2023 में शामिल किया गया था। कौन सी साइट बनी थी उसकी, 15वीं साइट बनी थी। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि जो हमारा इंटेंजिबल और टेंजिबल साइट्स होती है वो कैसी होती है। जो टेंजिबल होती है मतलब कि जो हमारी मूर्त होती है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल है। ताजमहल को कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1983 में किसको शामिल किया गया था, ताजमहल को शामिल किया गया। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग इसको छू सकते हो, है ना, छू सकते हो ना, कि मतलब कि महसूस कर सकते हो, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, टेंजिबल साइट हो जाएगी, मतलब कि मूर्त है वो, ठीक है, मतलब दिख रही है वो हमको। अगर हम बात करें कि इनटेंजिबल साइट्स की, मतलब कि जिसको अपन छू नहीं सकते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम गरबा को छू सकते हो, मतलब कि वो तो महसूस कर सकते हो तुम उसको, नहीं कर सकते हो। क्या तुम दीपावली को छू सकते हो, क्या, नहीं, हम लोग बस दीपक जला सकते हैं, लेकिन दीपावली जो उत्सव होता है ना, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल साइट्स होते हैं। क्लियर इतना, क्या इतना क्लियर है, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है, और तो ये जो वीडियो है तुमको फ्रूटफुल हो, मतलब कि तुम्हारे लिए यूजफुल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना, तुम लोग कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे इसको डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना, ठीक है। मैं लिंक कहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जा चलेगा ना वहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है। 15वीं साइट है ये, कहाँ की है, गुजरात की है, ठीक है। डांडिया भी कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। टिप्पणी हम लोगों ने देख लिया। विंचूडो कहाँ पे किया जाता है, ये गुजरात में किया जाता है। जुरिथुन किया जाता है। पनिहारी इंपोर्टेंट है, यहाँ का पनिहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। भवाई भी इंपॉर्टेंट है। हूडो किया जाता है यहाँ पे। पधार इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। मटुकड़ी भी किया जाता है। कहलिया किया जाता है। गोपरास किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे किए जाते हैं ये सब, गुजरात में किए जाते हैं, ठीक है। एक बार पीडीएफ देख लेना, पता चल जाएगा सब कुछ, एक बार रिवाइज कर लोगे तो। कनवी रास किया जाता है। सीधी धमाल इंपॉर्टेंट है यहाँ का। सीधी धमाल और डांगी इंपॉर्टेंट है यहाँ के, क्योंकि बहुत एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। और ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी वाले देख लो यहाँ पे। गरबा यूनेस्को साइट्स में इसको ऐड किया गया, कब किया गया, 2023 में किया गया, ठीक है। क्या एक कल्चर हेरिटेज साइट है ये, इंटेंजिबल है ये सब, ठीक है। चलो कब किया गया, 2023 में। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। डांडिया किया जाता है यहाँ पे, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टिप्पणी किया जाता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विंचूडो किया जाता है। जीरोथुन किया जाता है। पनिहारी, भवाई, हूडो, पधार, मुटुकडी, कहल्या, गोपरास, कणवी रास किया जाता है। सीधी धमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और दांगी किया जाता है, तुम लोग को देखना है ये। चलो नेक्स्ट देखो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी तो यार अभी क्या 40 से 43 मिनट की वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या हुआ कि उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा वीडियो बताना, और सजेस्ट करना कि और कौन कौन चीज़ें तुम लोग को चाहिए, हम लोग क्या करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे, और मतलब कि तुम लोग को जितने सारे डाउट्स हैं सब क्लियर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा, हमारा पीवाई की सीरीज है, उसको कंटिन्यू करेंगे, और जितने सारे क्वेश्चन है सब पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है इतना। चलो आज के लिए थैंक यू। ओके, जय हिंद, बाय।